अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल सबसे पहले तो जैसे नील आर्मस्ट्रांग ने स्टेप किया था मून पे, तो उन्होंने उस अपोलो 11 में जो सेल था वो फ्यूल सेल था। ठीक है। फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसमें अब आपको एक याद रखना, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वहाँ पर कैथोड नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन यहाँ पर उसका और इसके बाद जो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल करेंगे उसमें भी यही चीज़ है कि कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे नेगेटिव, ये दोनों सेल इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वानिक या फिर ये फ्यूल सेल है, इनमें कैथोड एनोड एक जैसे होंगे और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इनसे बिल्कुल टोटली अलग है। ठीक है। किसका बना होता है ये? जो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि दो पोरस कार्बन की रॉड होती है, एक को कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे पोर रखे जाते हैं इस सेल में। एक में से कार्बन हाइड्रोजन गैस अंदर जाती है और दूसरे में से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, और एक आउटलेट रखा होता है जिससे बाहर वाटर बाहर आता है एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो KOH या फिर NOH लिया जाता है। ठीक है। तो ये फिगर है किसका है? H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, एक फ्यूल सेल है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। चलिए आप देखते हैं फ्यूल सेल एक्चुअली करता क्या है। तो फ्यूल सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ना, वो फ्यूल की कंबशन से प्रोड्यूस होता है। जैसे फ्यूल जलते हैं, जैसे मीथेन हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया। तो ये फ्यूल जब बर्न करेंगे और इनमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी वो डायरेक्टली कन्वर्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो जब जलाएंगे, हम बर्न करेंगे, तो इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो सेल है, और ये सबसे पहला सेल था जिसको यूज़ किया गया था अपोलो 11 को पावर करने के लिए, और जो प्रोडक्ट है इस सेल का वो है वाटर। ठीक है। और ये जो वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, इस वाटर को यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉट के द्वारा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो ये जैसे मैंने बता दिया, ये जो सेल है ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स का बना होता है, और इनमें कुछ सूटेबल कैटलिस्ट भी होता है, जैसे फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनियम या फिर प्लेडिनियम। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उनका रेट इलेक्ट्रोड पे इंक्रीज़ करते हैं, और कंसनट्रेटेड KOH या फिर NOH को प्लेस किया जाता है इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच, जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। H2 गैस और ऑक्सीजन गैस जो होती हैं वो इन पोरस इलेक्ट्रोड में बबल की जाती हैं, बबल इनके थ्रू की जाती हैं और KOH इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। और जब ये मतलब कैसे, यहाँ से ऑक्सीजन गैस जाएगी और हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, तो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिक्स होगी और कुछ रिएक्शंस होंगी, जैसे एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस होती हैं। तो कौन सी रिएक्शन होगी? चलिए आप देखते हैं कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है। उसके बाद ये रिएक्शंस होगी कैथोड और एनोड पे, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो कैथोड पे क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस जो आएगी बबल करेगी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, और जो इलेक्ट्रोलाइट होगा थ्रू द इलेक्ट्रोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। हाइड्रोजन गैस बबल थ्रू द इलेक्ट्रोड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर OH होगा, ठीक है, KOH है तो OH नेगेटिव, तो ये बना देगा वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद कैथोड पे रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगी, वो जो वाटर प्रोड्यूस हुआ है और 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी, और यहाँ बना देगी 4 टाइम OH एक्वस। उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ के 2 और यहाँ के 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 बच जाएंगे, और यहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन, वहाँ के 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बच जाएगा? 2 टाइम H2 प्लस O2 गैस, और यहाँ पर क्या बचा? 2 टाइम वाटर लिक्विड। ठीक है। तो ये जो वाटर है एज ए बाई प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। अब चलिए देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। देखो, अगर इसको कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ फ्यूल मिलता रहे तो ये सेल कभी भी डेड नहीं होता, सबसे पहला एडवांटेज। दूसरी बात, अब ऐसा थेरेटिकली ऐसा माना गया है कि इस सेल की जो एफिशिएंसी है वो 100% है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है तो इसकी एफिशिएंसी 60 to 70% है। ठीक है। ये भी बहुत बड़ी एफिशिएंसी है, कोई कम नहीं है ये एफिशिएंसी। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट क्या करते हैं, उनकी एफिशिएंसी होती है 40%, मैक्सिमम 40% जो है वो एफिशिएंसी देते हैं।
ठीक है। तो फ्यूल सेल जो है हम ये बोल सकते हैं कि मोर एफिशिएंट हैं देन एनी अदर मोड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही है। उसके बाद एक अनदर बिग एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल इज़ डैट कि जो प्रोडक्ट है वो वाटर है और फ्यूल सेल कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करते। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है कि हम तीन जो यहाँ पर डिफरेंट फेजेज़ है उनके बीच कांटेक्ट प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट है। कौन कौन से फेज़ हैं? जैसे गैस फेज़ है ना, जैसे H2O2, ठीक है, गैस फेज़ हो गया। उसके बाद लिक्विड फेज़, ठीक है, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है और जो सॉलिड कैटालिस्ट है, इन तीनों के बीच हम कांटेक्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद यूजेस कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? तो ये जो सेल है ये यूज़ किया जाता है टू पावर फ्यूल सेल व्हीकल्स और ऑटोमोबाइल्स, बसेस, बोट्स, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा, इन सबको इन सबको पावर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।